हाँ भाई, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी ने पढ़ना चालू करा नहीं करा? अरे सर नहीं करा। लेकिन क्यों करोगे पढ़ना चालू? मत करो। आखिर पढ़ाई चालू क्यों करें? याद कर, मैं तुझे थोड़ी सी जर्नी दिखाता हूँ। जब तू छोटा सा था तो तेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश थे कि हाँ, हमारे घर पर एक प्यारा सा बेटा या प्यारी सी बिटिया आई है ना? वो तो अभी भी खुश हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए तो उन्होंने आपको फिर स्कूल भेजना स्टार्ट किया और आपका चेहरा थोड़ा सा उदास रहा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगने लगा कि यार ये स्कूल क्यों भेज रहे हैं। आता है मन में सवाल, आखिर ये स्कूल हमें क्यों भेज रहे हैं? क्या रीजन है इसके पीछे? स्कूल जाने से होगा क्या? क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स बेटा मिडिल फैमिली से हैं या फिर पुअर फैमिली से हैं। और मिडिल क्लास फैमिली हो या पुअर फैमिली हो, बेटा हमारे पास केवल एक ही हथियार है, वो है कलम। अगर आपने कलम ढंग से उठा ली तो आप आपकी जनरेशन को चेंज कर सकते हो, आगे आने वाली पीढ़ियों को चेंज कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को जबरदस्त सुख सुविधाएं दे सकते हो। लेकिन अगर इसी एज में आपने अपनी जर्नी को एंजॉय वाला बना दिया, आप चाहते हो कि यार हम मस्त मजे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या, तो आपकी लाइफ डाउनफॉल की तरफ जाएगी। मैं आज स्पेशली आप सभी बच्चों के लिए आया हूं, क्योंकि भैया मई जून जुलाई 3 महीने हमारे जा चुके हैं और आज अगस्त है। हमारी इस वीडियो का बेसिक मोटिव होगा कि भैया अगस्त से सर अगर मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करूं तो क्या मैं टॉप कर सकता हूं या नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 1, सर मैं टॉप क्यों करूं? इनकी शक्ल देख ले इसलिए टॉप कर जा भाई। तेरी लाइफ का तो कुछ एम है नहीं, तुझे तो यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है। अगर पता भी है तो सही डायरेक्शन में चल रहे हो या नहीं चल रहे? कितनी देर मेहनत करनी चाहिए, कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे? कि सर मैं मेहनत तो कर रहा हूं लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा क्या मैं वो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। 2-3 चीजें मैं आज आपके लिए बताऊंगा, अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली एग्जाम के एंड में जब रिजल्ट आने वाला होगा तो हर उस चेहरे पर खुशी होगी जो आपसे प्रेम करता है, और सबसे ज्यादा खुशी होगी आपके पेरेंट्स के फेस पर। उन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट आपको क्या लगता है आपका है? नहीं, वो रिजल्ट केवल आपका नहीं होता। आपने देखा होगा मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है वो पेरेंट्स की मेहनत है, और साथ में पैरेलली टीचर्स की मेहनत है। 3 जने मिलकर मेहनत करते हैं और सेलिब्रेशन करने के लिए बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं बेटा। मैं फिर बता रहा हूं, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो काबिलियत है। अगर कोई कहता है कि आप वीक हो, आप वीक नहीं हो। अगर कोई कहता है आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे हो पाएगा। वो कौन होता है आपकी लाइफ को डिसाइड करने वाला कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? है कौन वो? उसको खुद की लाइफ का नहीं पता, वो खुद की लाइफ में कुछ नहीं कर पाया और आपको यहां ज्ञान देने आ गया कि आप कुछ नहीं कर सकते। कौन है वो? कोई भी नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, अभी टाइम है, जाग जा, और जो चीजें मैं तुझे बताने वाला हूं उनको फॉलो करते जाना है। और इस साल हमारा एम होगा कि हमें टॉप करके दिखाना है, और हम टॉप करके दिखाएंगे। हम टॉप करके दिखाएंगे। आपके पास फोन तो होगा ना, घर वालों ने दिला रखा है? हाँ सर फोन तो है, तभी तो आपका वीडियो देख रहे हैं। उस फोन में एक सेटिंग होगी अलार्म। हाँ सर अलार्म है। एग्जाम के टाइम पर या आज से पहले तुमने अलार्म भरा होगा, सुबह 4 बजेगा क्योंकि आपका एग्जाम है। हाँ सर है। उस अलार्म से पहले आपके पेरेंट्स आपके लिए उठ जाते हैं। उस अलार्म से पहले आपके पेरेंट्स आपसे उठ जाते हैं, आपके लिए उठ जाते हैं। तो कौन हुआ असली अलार्म? ये मोबाइल फोन? नहीं। सर पेरेंट्स क्यों उठ जाते हैं? उनको फिक्र है उनके बच्चे ने जो मेहनत की, कहीं ऐसा ना हो लास्ट टाइम पे वो नहीं पढ़ करके उस मेहनत को खराब कर दे। इसलिए बेटा वो पहले उठ जाते हैं। आपकी माँ आपके लिए सब कुछ तैयार करके रखती है। क्यों? क्योंकि बेटे को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, बिटिया को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो प्यारे से बेटे और बिटिया क्या कर रहे हैं यार, आप ये देखो। बेटा मैं फिर बता रहा हूं, यहां पर मैं कोई आपको मोटिवेशन करने नहीं आया, मैं केवल आपको याद दिलाने आया हूं कि आप कौन हो। आप वो ताकत हो जो अपने पेरेंट्स के फेस पर जबरदस्त खुशी लाने वाले हो, वो भी इस बार जो रिजल्ट आएगा उससे। क्योंकि किसान तभी खुश होता है जब फसल उसने बोई
और वो फसल लहरा उठती है और उसमें से अनाज निकलता है, तो जो किसान को खुशी होती है वो खुशी आप अपने पेरेंट्स को दोगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स, आप और हम तीनों मिलकर के साल भर एक मेहनत करेंगे, एक खेती को बोते हैं, और लास्ट में बेटा अगर वो फसल उड़ जाए और लास्ट में अगर वो फसल उजड़ जाती है, तो ध्यान रखना, फसल के उजड़ जाने पर किसान का जो हार्ट ब्रेक होता है ना भैया, है ना, जिसको बोलते हैं ब्रेकअप, असली ब्रेकअप वो है जो दिल टूटता है कि यार अब क्या होगा। सेम सिचुएशन पेरेंट्स के साथ है। अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है या किसी के कम मार्क्स आते हैं, तो हो सकता है पेरेंट्स कहते चलो ठीक है, बट यार दिल में कहीं ना कहीं एक रहता है कि यार मेरा बच्चा टॉप कर जाता। तो मैं आज आपको वही स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज आप ध्यान रखेंगे वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज रियलाइजेशन। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि इस साल का टॉपर मैं होऊंगा। मैं क्यों होऊंगा? अभी तक जो किया वो छोड़ो। अभी तक मेरे कम नंबर आते थे, क्यों? क्योंकि मैंने उतनी मेहनत नहीं करी थी। लेकिन आज से अब मैं उतनी मेहनत करना स्टार्ट करूंगा और मेरे ज्यादा मार्क्स आएंगे। ठीक है सर। अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा? कुछ भी मत करो, केवल एक काम करना पड़ेगा, वो है पढ़ाई। दैट्स इट। मैं यहां कितना भी ज्ञान पेल लूं, कुछ भी पेल लूं, बैकलॉग है, ये करो, फलाना ढिमका, कुछ नहीं होता। आपको केवल और केवल पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो भी सही डायरेक्शन में। उसके लिए मैं आपको बताता हूं, नंबर 1, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है। यस सर। अगर आपको अपना सिलेबस पता है, उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट्स भी पता है। हाँ सर, सब्जेक्ट्स भी पता है। तो इन सब्जेक्ट्स के अंदर आप अपना वीक पॉइंट ढूंढें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट तो इंटरेस्टिंग लगता है और कौन से सब्जेक्ट को देख के आपका मूड खराब हो जाता है। यानी कौन सा सब्जेक्ट तो आपको इजी लगता है, कौन सा सब्जेक्ट टफ लगता है। टफ वाले पर वर्क करना है और इजी को छोड़ना नहीं है। इजी को छोड़ना नहीं है। ओके सर। अब टाइम टेबल बनाओ, तुम्हारे जैसा मन करे वैसा टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाओ टारगेट बेस्ड। मान लो आज जो जो चीजें पढ़ाई गई उनका कम से कम एक बार रिवीजन होना चाहिए। आज जो भी आपने पढ़ा उसका रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन के बिना ही वो चीज होती है कि हम भूल जाते हैं। सर भूलेंगे तो रिवीजन के बाद भी, हाँ, लेकिन वो चीज आपकी मेमोरी में सेव रहेगी। अगर रिवीजन नहीं करा, आपने केवल पढ़ करके छोड़ दिया, तो वो चीज आपने सेव नहीं की अपने माइंड में। उसको सेव करने के लिए एक बार रिवाइज जरूर करना है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो। अगर मान लीजिए आपने 1 घंटे पढ़ाई की, तो 1 घंटे पढ़ने के बाद कम से कम 5 मिनट मेमोराइज जरूर कीजिए। आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपने क्या क्या पढ़ा। ये हो गया, इसके बाद यह, इसके बाद ये वो सेव हो गया मेमोरी में। जैसे कंप्यूटर के अंदर कुछ भी फाइल बनाई, सेव करके छोड़ दी, कभी भी जाओ खोलेंगे सामने आ जाएगी। ये सेव टेक्निक आपके पास आनी चाहिए। ये तो हुआ सॉल्यूशन कि सर पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता। उसका सिंपल लॉजिक मैंने बता दिया। 1 घंटे जो भी पढ़ा उसका 5 मिनट मेमोराइजेशन करो, वो मेमोरी में सेव हो जाएगा। अगर आप भूल भी गए तो केवल कितना सा काम करना है, वो फाइल को ओपन करना है, और जैसे ही ओपन करोगे सब कुछ याद आ जाएगा। सब कुछ याद आ जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है सर। अब पढ़ने के 2 टाइम टेबल होंगे। सर कैसे होंगे? सर कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता। जब पढ़ने का मन नहीं करे तब इस वाली सब्जेक्ट को पढ़ना है जिसको आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। जब पढ़ने का मन नहीं करे तो मतलब सर तभी भी पढ़ना है? हाँ, पढ़ने का मन करे नहीं करे पढ़ना पड़ेगा भैया, अगर आप नया इतिहास रचना चाहते हो तो। ठीक है सर। और जब आप पढ़ने का मन हो, आपका बढ़िया तरीके से माइंड फ्रेश हो, उस टाइम पर आप देखोगे कि टफ सब्जेक्ट आपके लिए कौन से हैं। उस टाइम पर बेटा टफ सब्जेक्ट पर काम करना, टफ टॉपिक्स पर काम करना। आगे बात समझ में? यस सर। सर ये तो हमें पढ़ने का तरीका पता चल गया। क्या है बताओ? पढ़ने का मन करे या नहीं करे, आपको आपका आज का टारगेट कंप्लीट करना है। जब पढ़ने का मन नहीं करेगा तो वो टॉपिक पढ़ूंगा जो मुझे आसान लगते हैं, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं। और जब पढ़ने का मन करेगा तो मैं टफ टॉपिक्स को पढ़ूंगा जिनको समझने में थोड़ा टाइम मुझे लगा। क्लियर है वाली बात? यस सर।
अब इसके बाद आपके पास एक छोटी सी कॉपी होनी चाहिए जहां पर आप मेंशन करोगे चैप्टर वाइज, हल्का हल्का आपका पूरा वाइंड अप। एक चैप्टर में मान लो 5 टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5। 5 टॉपिक्स में से हर एक बच्चे के साथ, चाहे वो इस साल का टॉपर हो चाहे वो नहीं हो, हर एक बच्चे के साथ एक सिचुएशन होगी कि भैया ये टॉपिक्स तो मुझे अच्छे से समझ में आ गए, ये तो आप कभी भी पूछ लो, आसान है। लेकिन यार 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनको मुझे एक बार पढ़ना पड़ता है, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 4। लेकिन 2 ऐसा है अगर मैं इसको एक बार पढ़ लूंगा तो मुझे याद आ जाएगा, लेकिन 4 को मैं फिर भूल जाता हूं। तो आपके पास ये लिस्ट होनी चाहिए कि कौन से टॉपिक तो आपको आ गए, जो आ गए उन पे भैया राइट टिक लगाओ, जो नहीं आ रहे हैं उन पे सर्कल मारो। अगली बार जब रिवाइज करोगे तो राइट टिक वाले को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि राइट टिक बहुत बार लग चुका। जब राइट टिक बहुत बार लग गया इसका मतलब वो आपकी मेमोरी में सेव है। जो नहीं आ रहा टॉपिक उस पर सर्कल बना करके रखो। दैट मीन्स जब आप रिवाइज करोगे कम टाइम होगा तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपको केवल ये टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे जिन पर सर्कल लगा हुआ है। क्या बात समझ में आई? सर्कल के बाद मान लो रिवीजन हो गया, अब इस पर राइट टिक लगाओ। सर इसमें अभी भी हल्का डाउट है, दूसरी बार में डाउट क्लियर होगा, इस पर टिक लगाओ। अब आपको पता चल गया कि अगली बार जब आप रिवाइज करोगे चौथी पांचवी बार तो ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। सर ये इसको हल्का सा देखोगे और इस पर एक और टिक लगा दोगे, अब दूसरी बार में ये क्लियर होगा। अच्छा सर ये करना पड़ेगा भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर अभी से लेके लास्ट तक टॉपर बनना है। आपको लगे कि सर हम तो एंड में पढ़ेंगे, एंड में बनकर कोई टॉपर नहीं बनता। आपको लगे सर हम तो वन शॉट देख लेंगे पास हो जाएंगे, पास होना तो आसान है, पास होना आसान है, पास होकर कुछ भी नहीं होगा। आज के टाइम पर पास होकर कुछ भी नहीं होगा। पास हो जाना, खुश हो जाना, घर वाले को ए पास हो गया लड़का, ठीक है अब क्या कर लेगा, अब क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका माइंडसेट ये है पास होना है। अरे लाइफ ही तो है, गुजार लेंगे, 2 ही तो रोटी खानी है, मिल जाएंगी, मिल जाएंगी 2 रोटी, पेट ही तो भरना है, भर जाएगा पेट। इस दुनिया में कोई भी भूखा नहीं मरता भाई, इस दुनिया में कोई भी भूखा नहीं मरता। तो सर अगर कुछ करके जाना है ना तो उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब बूढ़ा हो जाएगा तो मेहनत भी नहीं होगी, हाथ पैर साथ नहीं देंगे, जिम्मेदारियां अलग होंगी, बहुत जिम्मेदारियां होंगी। अभी तेरे ऊपर सिर्फ तेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे घर वालों ने ले रखी है, और वो यह चाह रहे हैं कि आप अच्छा पढ़ लिख के अपना सेटल हो जाएं, दैट्स इट। उनको कोई लालच नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए उनको। बात समझ में आ रही, बात नहीं आ रही? ओके सर, 3 चीजें यही ध्यान रखनी है, चैप्टर वाइज डिवाइड करना है। चौथी चीज मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं, लॉजिकली बात बता रहा हूं, इलॉजिकल बात कुछ भी नहीं कर रहा। टाइम टेबल बनाओ, सुबह ये उठो नहीं, अकॉर्डिंग टू यू सेट करो। मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात बताई है कि क्या क्या क्या, अगर आपको लग रहा है लॉजिकली है तो मुझे बताइएगा जरूर, यस सर। तीसरी बात, शॉर्ट नोट जरूर बनाओ। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है सर ये कैसे बनाते हैं, चैप्टर 1 आपने पढ़ा, यस सर, अच्छा शॉर्ट नोट्स इसी में बन जाएंगे आपके। पहले टॉपिक्स के नाम लिखो, उस टॉपिक को ये पढ़ लिया, इसका भैया एक लाइन में लिख दो। अगर फॉर्मूला है फॉर्मूला लिखो, कुछ कीवर्ड्स हैं तो कीवर्ड्स लिख दो, कुछ कीवर्ड्स हैं कीवर्ड लिख दो। जैसे वेपोराइजेशन, लिक्विड, वेपर, कहानी खत्म। समझ में आई बात नहीं आई? ओके सर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं कीवर्ड, ठीक है सर, इस तरीके से कीवर्ड लिख दिए, कीवर्ड लिख दो, शॉर्ट नोट्स खत्म। जिससे एग्जाम से पहले जब भी कोई टेस्ट हो या जब भी कोई एग्जाम हो, आपको पहले ये वाला पेज देखना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा कि भैया कमियां कहाँ हैं और ज्यादा कहाँ है, उससे आपके लिए आसान हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात? यस सर। अब के बाद आपको कितनी चीजें करनी है? केवल 3 चीज। सबसे पहले खुद के अंदर ठानो कि इस बार का टॉपर मैं बनूंगा, इस बार का टॉपर मैं बनूंगा, इस बार टॉप मैं करके दिखाऊंगा। कमेंट में आपका जोश, आपकी आग, आपका जुनून मुझे दिखना चाहिए। यस मैं करके दिखाऊंगा, मैं टॉप करूंगा। दूसरा, टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क कैसे करें सर? रोज 3 घंटे पढ़ ले, इनफ है। 3 घंटे भी अगर आपने पढ़ ली सेल्फ स्टडी, मैं कहता हूं स्टार्टिंग में बहुत है। जो लोग कहते हैं 8 घंटे 10 घंटे, वो लास्ट में पढ़ते हैं, छोड़ो। 3 घंटे आप पढ़ो मस्त, 4 घंटे पढ़ लो, ज्यादा पढ़ पाओ तो अच्छी बात है, मैं 3 घंटे लेकर के चल रहा हूं एवरेज। पढ़ने के बाद मेमोराइज जरूर करो, मेमोराइज करने से सेव होगा।
मेमोराइज करने के बाद शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि मेमोराइज कर लिया, अब शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद टॉपिक्स को डिवाइड करो, हार्ड टॉपिक कौन सा है, टफ टॉपिक कौन सा है, इजी टॉपिक कौन सा है। उसके बाद टिक वाला सिस्टम बनाओ, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना, कौन से टॉपिक पर ज्यादा पढ़ना है, कौन से टॉपिक पर कम पढ़ना है। दैट्स इट। इसके अलावा हर 7 दिन में आप कंप्लीट रिवीजन करो जितना आपने 7 दिन में पढ़ा है। फिर अगले 7 दिन में आप कंप्लीट रिवीजन करो जितना पढ़ा है। फिर अगले 7 दिन में आप कंप्लीट रिवीजन करो जितना भी आपने पढ़ा है। बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। सीधी सी बात यह है, आपको केवल एक ही चीज करनी है, एक ही चीज करनी है, एक ही चीज करनी है, और वे है हार्ड वर्क। दूसरी चीज, कभी कभी नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, बट याद रखना डटे रहना है, बट याद रखना डटे रहना है और रुके रहना है। वहीं पर पोजीशन को होल्ड करके रखना है, रुके रहना है, डटे रहना है। क्योंकि जैसे ही नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा, सैचुरेशन हो गया, यहां पर ज्यादातर लोग फेल हो जाएंगे। लेकिन आप उनमें से नहीं हो, आप पोजीशन को होल्ड करोगे और डटे रहोगे और खुद को एक ही चीज बोलोगे। एक ही फॉर्मूला है बेटा लाइफ में, कभी भी कोई भी सिचुएशन कितनी भी टफ आए, उसका एक ही फॉर्मूला है, टेक इट इजी एंड बी हैप्पी। क्योंकि टफ बोलकर कोई चीज सॉल्व नहीं हो सकती। टेक इट इजी एंड रिलैक्स, खुश, मैं कर लूंगा, नो नीड टू वरी। टफ है ना, टफ ही तो है, इम्पॉसिबल तो नहीं है। और कोई चीज अगर इम्पॉसिबल है तो वो दिमाग में आ ही नहीं सकती। अगर दिमाग में कोई चीज आ गई मतलब वो पॉसिबल है। मैं करके दिखाऊंगा और आप लोग करके दिखाओगे, ठीक है। चलो, ले जी योगी जी।